रिग्रेट फील क्यों होता है आखिरकार? स्मार्टफोन को यहाँ पे तौला जा रहा है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे बजट डिसाइड करेंगे कि भाई आपको 25 आज के टाइम में बोले तो कलयुग के टाइम में बजट स्मार्टफोन कहते हैं किसको है और कितना पैसा हम लोग लगाएं कि हम लोग को बजट में एक अच्छा और एक बेहतरीन स्मार्टफोन हम लोग को मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मार्टफोन लेने के बाद दिल में ये फील जरा सा भी ना हो कि भाई थोड़ा सा और वेट कर लेते ना तो और भी बेहतरीन स्मार्टफोन हम लोग को मिल जाता। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला लेकिन बहुत ही ज्यादा तबाही वाला वीडियो है। अच्छा लगेगा ना तो 1 लाख सब्सक्राइबर हम लोग भी पहुंचने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तो अभी फौरन कर दीजिए, बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदने के फिराक में हो या फिर प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के फिराक में या फिर मिड रेंज वाला भी स्मार्टफोन अगर आपको खरीदना है ना तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला या कौन सा ऐसा थिंकिंग आपको अप्लाई करना है जहां पे आप स्मार्टफोन लेने के बाद आपके दिल में ज्यादा चिंता फिक्र ना हो। तो जरूर से इंतजार कीजिएगा क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता। मीठा से याद आया, लाइक भी कर ही दीजिए साथ ही साथ। पहले तो ये समझिए दोस्तों कि बजट स्मार्टफोन हम लोग आज के टाइम में कहते हैं किसको है, कितना अमाउंट लगाने के बाद हमको ऐसा फील हो कि भैया हमने जो है एक बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन हम लोगों ने लिया है। अगर आप पास्ट में यानी कि थोड़ा सा पीछे जाओगे, 5 साल या फिर 10 साल पीछे जाओगे, आपको ये चीज जरूर याद होगा कि 10 से 15,000 रुपए अगर आप लगा लेते थे ना तो आपको एक बजट में एक बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाता था। और उस स्मार्टफोन में आपको वो सारी फीचर्स वगैरह मिल जाते थे जो सारे फीचर्स का आपका रिक्वायरमेंट होता था। लेकिन आज के टाइम में बोले तो स्मार्टफोन के कलयुग के वक्त में ऐसा यहाँ पे माइंडसेट लोगों का यहाँ पे सेट हो रखा है कि 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक अगर आप खर्च करोगे तब वो बजट स्मार्टफोन कहलाता है और वो सारी चीजें आपको उस प्राइस रेंज में मिल पाती है। अगर आप 10,000 रुपए लगा के कोई स्मार्टफोन लेते हो या फिर 15,000 रुपए में कोई स्मार्टफोन लोगे या फिर 20,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन लोगे ना तो आपको एक अंदर से ऐसा फील होता है कि यार ये इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, थोड़ा सा और पैसा बढ़ा के हमको वो वाला स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। और दोस्तों आप ही सोचिए कि अभी के टाइम में अगर आपको किसी को स्मार्टफोन सजेस्ट भी करना होता है, आप 20,000 के ऊपर वाले ही स्मार्टफोन यहाँ पे सजेस्ट करते हो। 20,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन अगर आप रिकमेंड करते हो किसी को तो कहेगा कि यार नहीं ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन को यहाँ पे तौला जा रहा है। अब आप ही लोग हमको कमेंट में बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा माइंडसेट बन गया है कि नहीं, यानी कि 25,000 के ऊपर हम लोग पैसा लगाएंगे तभी हम लोग को अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे बजट डिसाइड करेंगे कि भाई आपको 25,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन खोजना है और यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई कौन सा बेहतरीन स्मार्टफोन है कि 25,000 रुपए में हमको मिल जाए, वहीं से असली गेम चालू हो जाता है। जैसे ही आपने बजट यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि 25,000 में आपको स्मार्टफोन लेना है, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले काम करोगे कि उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का आप रिव्यू देखोगे। जैसे ही आप रिव्यू से सेटिस्फाइड हो जाओगे उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर फोन का कंपैरिजन वाला वीडियो देखना स्टार्ट कर जाओगे। वहां से भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा तो बैटरी ड्रेन टेस्ट देखोगे और वहां से भी आपका दिल भर जाएगा तो तरह तरह के स्मार्टफोन से आप इसका कैमरा कंपैरिजन वीडियो देखोगे। अब इतना कुछ देखोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो होना तय है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारी वीडियोस देखते देखते आपका जो बजट था ना 25,000 का वो कब 30,000 में पुश हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलता है। क्या कि लोग आपको ऐसा कह रहे होंगे कि भैया इसमें बैटरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा, थोड़ा सा और पैसा बढ़ा दोगे तो उसमें कैमरा अच्छा आपको मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना 10 तरह का चीजें आपको बता के यहाँ पे जो आपका बजट 20,000 रुपए का था ना, 20 से आपने जबरदस्ती 25 तक किया था, 30,000 रुपए का हो चुका है। अब 30,000 में अब आपको कोई और स्मार्टफोन यहाँ पे पसंद आ रहा है। अब यहाँ से सेकंड गेम चालू हो जाता है। मोबाइल को आप बंद करके रख देते हो साइड में, दूसरा दिन जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो 30,000 रुपए में कौन सा बेहतरीन स्मार्टफोन है वो आप यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हो और यही सेम प्रोसेस वहां पे फिर से चालू हो जाता है। आप रिव्यू देखते हो, कंपैरिजन देखते हो, बैटरी ड्रेन टेस्ट देखते हो और भी वगैरह वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे वॉच करते हो। अब देखिए 2 मिनट का अपने आप को भी समय दीजिए और मुझे भी समय दीजिए और थोड़ा सा अपने दिमाग पे यहाँ पे स्ट्रेस डालिए कि आप जब स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे बजट स्मार्टफोन तो आपने स्टार्ट कितना से किया था, आपने 20 से किया होगा या 15 से किया होगा, लेकिन अब आपका बजट क्या हो गया, 30,000 रुपया हो गया। यानी कि दोस्तों आज के टाइम में बजट स्मार्टफोन बोल के ना ऐसा कोई चीज यहाँ पे है नहीं। आपको 15,000 रुपए में बजट स्मार्टफोन मिल सकता है, 20 में भी मिल सकता है, 25 में भी मिल सकता है, लेकिन लोग आपको क्या दिखाते हैं कि 30,000 रुपए में आपको एक बजट स्मार्टफोन मिल रहा है। भाई 30,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होता, 30,000 रुपए बजट में नहीं आता मेरे भाई। 20,000 रुपए के अंदर आप बताओगे
या 20,000 रुपए तक का कोई स्मार्टफोन अगर आपको बजट में बता रहा है, तब उस केस में आप अभी के टाइम में ऐसा कह सकते हो कि आपको एक बजट स्मार्टफोन मिल रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें कि ये सारी चीजों को आपने यहाँ पे हैंडल करके आगे बढ़ के एक स्मार्टफोन ले भी लिया ना, तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड खेला यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे रिव्यू देखने के बाद कोई एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन को चुन लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग के दिल में दर्द क्यों होता है, हम लोग को अपने डिसीजन पे रिग्रेट फील क्यों होता है आखिरकार? उसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि जब भी कोई भी स्मार्टफोन आप परचेस कर लेते हो 15,000, 20,000, 30,000, डजंट मैटर, उसके बाद आप लोग फिर से वही काम स्टार्ट कर देते हो। रिव्यू देखते हो, कंपैरिजन वीडियो देखते हो और 10 तरह के वीडियो जब आप चेकआउट करते हो तो उसमें जब वो सारी चीजें फिर से बताई जाती है तो आपको ऐसा लगता है यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन हमको मिल सकता था। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी स्मार्टफोन आपने परचेस कर लिया है ना, ले लिया है ना, पैसा आपने दे दिया है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। रिव्यू चेक करना है, देखो, नॉलेज के लिए देखना, देखो, फीचर्स पता करना है, देखो, लेकिन स्मार्टफोन लेने के बाद अपने डिसीजन को कभी भी रिग्रेट फील मत कराओ। ऑलवेज लव योर डिसीजन दोस्तों। यानी कि जो भी स्मार्टफोन आपने ले रखा है, ले लिया है, उस चीज को लेके खुश रहिए। ज्यादा दूपाच मत कीजिए, ज्यादा दूपाच कीजिएगा तो दिल में दर्द होगा। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी स्मार्टफोन आप खरीद रहे हो, फिर चाहे वो बजट हो या फिर मिड रेंज का हो या फिर प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन लेने के बाद आपके दिल में रिग्रेट फील ना हो। और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको एक बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाए? तो एकदम सिंपल सा आंसर है दोस्तों। यहाँ पे ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, डायरेक्ट मुद्दे की बात आपको बता देता हूं। आप स्मार्टफोन क्यों ले रहे हो ये आपको खुद से पूछना है। आपका यूज क्या है? फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो, वीडियोग्राफी के लिए ले रहे हो, गेम खेलना है, सोशल मीडिया में आपको आकर पंचायती करना है, या फिर आप नॉर्मल यूजर हो, डे टू डे यूज के लिए स्मार्टफोन खोज रहे हो, ऑलराउंडर वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो, आपको स्मार्टफोन में ज्यादा दूपाच नहीं करना, हल्का फुल्का यहाँ पे काम धंधा होता है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से पूछना है। जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किस पर्पस से स्मार्टफोन बाय कर रहे हो, तो आपका आधा से ज्यादा यहाँ पे काम हो जाएगा और उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप एक बेहतरीन कैमरा वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो ना, तो आप ये मत देखो कि उसमें कितना मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया। आप सबसे पहले ये देखो उसमें सेंसर क्या दिया गया है। सोनी का सेंसर है, सैमसंग का सेंसर है, या कंपनी वहां पे सेंसर ही नहीं बता रहा, तो आपको ये देखना कि उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में सेंसर आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको गेमिंग वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो, तो उस पर्टिकुलर में आपको बेहतरीन प्रोसेसर वाला ही स्मार्टफोन यहाँ पे खोजना है। बैटरी से थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ब्लोटवेयर से भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हमको गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस ही अच्छा ना मिले, अच्छा प्रोसेसर ही ना मिले, तो भैया हमको लास्ट में दिल में तकलीफ तो होगा ना। और सुनिए दोस्तों, जिस तरह से कोई भी इंसान जो है ना 100% परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से कोई भी गैजेट जो है ना 100% परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ आपको उसमें मैनेज करना ही पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि जो सारी चीजें उसमें नहीं दी जा रही है, वो अगर आपको ना मिले तो क्या उससे आपको दिक्कत है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। तो और एक बार आपने स्मार्टफोन ले लिया, उसके बाद आपको ज्यादा दूपाच नहीं करना है, चुपचाप से अपने स्मार्टफोन को यूज कीजिए। कौन कौन से बेहतरीन फीचर्स है इसके रिगार्डिंग वीडियो देखिए, तब आपका जिंदगी में जो है ना थोड़ा सा बहाल भी आएगा। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी 1 लाख पहुंचने वाले हैं ना जी। नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं ना।